हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपकी कक्षा 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश भाग 1 लेकर आए हैं, जिसमें हमने सीखा और समझा यहाँ तक और सभी चैप्टर कर लिए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं होली का त्यौहार, जो कि अध्याय 5 है। होली का त्यौहार बच्चों आप सब भी मनाते होंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। पाठ को कविता के रूप में दे रखा है, तो सबसे पहले पढ़कर देखते हैं। होली आई, रंगों की फिर टोली आई। लाल पीला नीला रंग, खुशियों का है यह उमंग। पिचकारी से निकले पानी, भीग गई है दुनिया सारी। गुलाल उड़ाकर सब हंसते, दोस्ती के रंग में बसते। मीठे गुंजिया दही बड़े, माँ ने पकवान तैयार किए। सबने मिलकर नाच दिखाया, संग संग होली खूब मनाई। न कोई छोटा न कोई बड़ा, सबको होली ने जोड़ रखा। वैर भाव सब भूल गए, रंगों में सब हम झूम गए। ठीक है, तो होली सिर्फ रंगों का ही नहीं बल्कि मेल मिलाप का भी त्यौहार है। होली के त्यौहार में जाति, धर्म और उम्र का कोई भेदभाव नहीं होता। इस दिन गुजिया, मीठी पपड़ी, शक्करपारे और दाल बाटी जैसे पारंपरिक व्यंजन बनते हैं। यह प्रिय त्यौहार फागुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसे पूरे भारत में बहुत ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। क्या तुम बता सकते हो, क्या आपने कभी गुलाल से होली खेली है? तो आपने खेली? हाँ, मैंने गुलाल से होली खेली है। आपको रंगों से खेलना ज़्यादा पसंद है फूलों से? तो मुझे रंगों से खेलना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यह अधिक जीवंत और पारंपरिक लगता है। आपके घर में होली पर कौन कौन से पकवान बनते हैं? मेरे घर में होली पर मुख्य रूप से गुजिया, दही बड़े और शक्करपारे जैसे पकवान बनते हैं। आप अपने अनुसार भी इस उत्तर को लिख सकते हैं। आपके घर में क्या क्या बनता है बच्चों? क्या आपने अपने किसी मित्र को रंग लगाया है? हाँ, मैंने अपने कई मित्रों को होली पर रंग लगाया है, और मित्रों को रंग लगाने में बहुत मज़ा भी आता है। तो यहाँ देखिए, एक दृश्य दे रखा है जिसमें होली मनाई जा रही है और होली पर एक डांस किया जाता है। उसका भी यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। अपने घर में बड़ों से पता करो, होली क्यों मनाते हैं और पहले कैसे मनाया करते थे। ठीक है ना, तो क्यों मनाते हैं? होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को बचाने और राक्षसी होलिका के जलने की खुशी में मनाई जाती है। यह त्यौहार बसंत ऋतु के आगमन और नई फसल की खुशी का प्रतीक भी है। और पहले कैसे मनाते थे? पहले होली मुख्य रूप से प्राकृतिक रंगों जैसे फूलों, हल्दी, चंदन से बने रंगों से खेली जाती थी। लोग फाग गाते थे, ढोल बजाते थे और एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयाँ बांटते थे। होलिका दहन में गोबर के उपले और लकड़ी का प्रयोग होता था। ठीक है, आपके क्षेत्र में होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो हमारे क्षेत्र में रासलीला और गैर नृत्य किया जाता है। अब देखिए अभ्यास कार्य इसमें क्या दे रखा है। होली का त्यौहार किस मास में मनाया जाता है? तो हमको सबको पता है कि फागुन मास में होली आती है, तो यहाँ स ऑप्शन सही होगा। होली किस भावना को दर्शाती है? एकता। कौन सी भावना को? एकता को दर्शाती है। उत्तर यहाँ पर सही है। फिर है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ। होली पर सिर्फ गुलाल खेला जाता है, पानी के रंगों का प्रयोग नहीं होता। तो ये गलत है, पानी के रंगों का भी प्रयोग होता है और गुलाल से भी खेली जाती है। होली केवल राजस्थान में मनाई जाती है, ये भी गलत है। होली सभी पूरे भारत में मनाई जाती है। होली पर सब लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सभी लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं। फिर है, रिक्त स्थान भरिए। पहला है, राजस्थान में होली के समय किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य गैर नृत्य है, तो यहाँ गैर नृत्य लिखेंगे। दूसरा है, फागुन का महीना आने पर लोग खुशियों के रंग में रंग जाते हैं। कौन से रंग में? खुशियों के रंग में। तीसरा है, होली पर लोग आपसी वैर भाव को भूलकर एक दूसरे को गले मिलते हैं। अब है, पता करके मिलान कीजिए। तो मांस और यहाँ खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं कि कौन से मास में कौन सा खाद्य पदार्थ खाया जाता है। पोष में मेथी, श्रावण में खीरा, माघ में शकरकंदी, अश्विन में चना, कार्तिक में मूली और गुड़। ठीक है, त्योहारों के अनुसार पारंपरिक व्यंजनों की सूची बनाइए। होली पर कौन कौन से पारंपरिक व्यंजन बनते हैं? तो हमने सारणी में लिखा है, गुजिया, मीठी पपड़ी, शक्करपारे, दाल बाटी। क्रिसमस पर केक और कुकीज, ईद पर सेवइयाँ और बिरयानी, मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के व्यंजन और खिचड़ी, और जन्माष्टमी पर पंजीरी और माखन मिश्री।
निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कर अपनी कॉपी में उत्तर लिखिए। कविता के अनुसार होली का क्या महत्व है? तो यहाँ देखिए उत्तर। कविता के अनुसार होली का महत्व खुशियाँ फैलाना, मेलजोल बढ़ाना और रंगों से जीवन को सुंदर बनाना है। यह त्योहार एकता, प्रेम और उमंग का प्रतीक है। होली के त्योहार से जुड़ी 2 कविताएं खोजिए और लिखिए। होली आई रे कानाई, एक तो बहुत ही अच्छा है, रंग बी से, और दूसरा है रंग बरसे भीगे चुनर वाली। तो ये बहुत ही 2 सुंदर गीत हैं, ठीक है ना। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ठीक है। अपने त्योहार पर किए जाने वाले नृत्यों की सूची बनाइए। तो होली पर गए नृत्य राजस्थान में, नवरात्रि पर गरबा गुजरात में, गणेश चतुर्थी पर ढोल ताशा महाराष्ट्र में और ओणम पर थिरुवाथिरा केरल में किया जाता है। नृत्यों के नाम हैं। अब है परियोजना कार्य। आपके द्वारा आपके साथियों के साथ होली खेलते समय या राजस्थान के पारंपरिक नृत्य दर्शाते हुए एक चित्र बनाना है आपको। तो यहाँ देखिए हमने चित्र बनाई है, आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं। तो ये हमने एक चित्र बनाया है और इस तरह से आप भी चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए घूमर राजस्थान का जो पारंपरिक नृत्य है ये हमने यहाँ बनाया है। फिर राजस्थान का इंडिया कालबेलिया नृत्य भी होता है, तो इसको भी हमने यहाँ बनाया है। आप अपने चित्र के अनुसार अपना चित्र बनाइए। अपने घर के विभिन्न त्योहारों पर बनने वाले व्यंजनों की सूची बनाइए। तो दीपावली पर गुजिया, लड्डू, शक्करपारे और बहुत सी चीज़ें बनती हैं, बर्फ़ी भी बनती हैं। होली पर गुजिया, दही बड़े और शक्करपारे, रक्षाबंधन पर घेवर मिठाई, ईद पर सेवइयाँ। सर्दी के मौसम में खाए जाने वाले व्यंजनों की सूची बनाइए। गाजर का हलवा, तिल के लड्डू, मूंगफली, गजक और सूप, ये सर्दी में खाए जाने वाले व्यंजन हैं। होली पर आपके 4-5 अनुभव पर 4-5 वाक्य लिखिए। तो देखिए हमने लिखा है, होली मेरा पसंदीदा त्योहार है। इस दिन हम सब दोस्त मिलकर एक साथ मिलकर रंगों से खेलते हैं। हम एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और पानी के गुब्बारों से खेलते हैं। घर पर स्वादिष्ट पकवान बनते हैं और हम सब मिलकर खाते हैं। यह त्योहार खुशियाँ और भाईचारा लाता है। फिर है खोजबीन करिए। राजस्थान की पारंपरिक मिठाइयों के नाम लिखिए और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो यहाँ देखिए घेवर, यह एक जालीदार मिठाई है जो मैदा, घी और चीनी से बनती है। इसे त्योहारों खासकर तीज और रक्षाबंधन पर बनाया जाता है। बालूशाही, यह मैदे से बनी एक परतदार मिठाई है जिसे चाशनी में डुबोया जाता है। मावा कचौरी, यह मीठी कचौरी है जिसमें मावा और सूखे मेवे भरे रहते हैं और इसे चाशनी में डुबोया जाता है। मोहन थाल, यह बेसन, घी और चीनी से बनी एक बर्फी जैसी मिठाई होती है। दिल खुशाल, जिसको मगदल भी कहते हैं, यह बेसन और सूजी से बनी एक दानेदार मिठाई है। विभिन्न महीनों में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ की तालिका तैयार कीजिए। तो यह प्रश्न स्थानीय जलवायु और उपलब्धता पर आधारित है, लेकिन सामान्य रूप में जैसे सर्दी, दिसंबर और फरवरी के बीच में क्या खाया जाता है? गरम सूप, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, गुड़, गजक, मूंगफली, तिल के लड्डू, ये राजस्थान में खाए जाते हैं। गर्मी जो कि मार्च और मई से के बीच में दही, छाछ, लस्सी, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, नींबू पानी, आम, पुदीने का शरबत। और मानसून यानी कि बारिश में जून से सितंबर तक भुट्टा, जिसको मक्का भी कहते हैं, पकोड़े, समोसे, खिचड़ी, दाल, चावल, मौसमी सब्जियां। और शरद ऋतु में अक्टूबर से नवंबर तक ताज़ा सब्जियां, फल, त्योहार के पकवान जैसे मिठाइयाँ और नमकीन। अब है पारिवारिक चर्चा करके लिखिए। अपनी माताजी या दादी जी से पारंपरिक मिठाइयों के नाम पूछें और उनकी विधि लिखिए। तो उदाहरण के तौर पे हमने उत्तर लिखा है, आप अपने अनुसार लिखिए। मैंने अपनी दादी से पारंपरिक मिठाइयों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले होली पर घर में गुजिया, बेसन के लड्डू और मालपुए बनाए जाते थे। सभी मिलकर मिठाइयाँ बनाते थे और बांटते थे, ठीक है ना। फिर है विशेष गतिविधि। घोटुआ लड्डू की मिठाई कैसे बनती है जानिए और इसकी विधि लिखिए। तो सामग्री है बेसन, शक्कर और इलायची, घी, शक्कर और इलायची। विधि है बेसन का घोल बनाकर, खाली जगह दी हुई है, यहाँ हमको लिखना है। तो यहाँ हमने लिखा है बेसन का घोल बनाकर उसमें गर्म घी में बूंदी के रूप में तलें। इन बूंदी को पत्थर की औंकली और मूसल से कूटकर महीन कीजिए। इस मिश्रण में पिसी हुई शक्कर और इलायची पाउडर मिलाइए और अंत में इस मिश्रण से छोटे छोटे लड्डू बनाकर फिर घोटुआ लड्डू बनाइए। दादी की बात है, सर्दी जुकाम हल्दी वाला दूध पीने या भाप लेने से जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब भी आपको सर्दी जुकाम हो आप हल्दी वाला दूध पिएं और भाप लें, यानी कि गर्म पानी को किसी कपड़े से ढक के और उस पर नाक में थोड़ी सी भाप लें, तो उससे सर्दी जुकाम जल्दी से ठीक
हो जाता है। ये हमारी दादी और नानी ने बताई ये बात, और बिल्कुल सही बात है। तो इसी के साथ में आपका ये पाठ भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगला पाठ देखने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा।